आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की, एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से हिमालय की गोद में छिपा है, केदारनाथ मंदिर। एक ऐसा नाम जो आस्था और अचरज दोनों को एक साथ जगाता है। इसकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं कुछ साल पीछे, एक ऐसी घटना की ओर जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि जब सब कुछ तबाह हो रहा था, तो ये एक अकेला प्राचीन ढांचा कैसे बच गया? साल था 2013, जून का महीना, और उत्तराखंड के पहाड़ों में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुदरत का कैसा कहर बरसने वाला है। देखते ही देखते भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 6,000 लोगों में अपनी जान गंवा दी। होटल, घर, पूरे के पूरे शहर मानो कभी थे ही नहीं। और इसी तबाही के बीच पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब सीधा बढ़ रहा था केदारनाथ मंदिर की तरफ। सबको लगा बस अब सब खत्म। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक ऐसी चीज हुई जिसे आज भी लोग दैवीय हस्तक्षेप मानते हैं। कहीं से बहकर आई एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इसका वजन जानते हैं कितना? करीब करीब 1,000 टन। और इस एक चट्टान ने, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, एक ढाल का काम किया और मौत के सैलाब को 2 हिस्सों में चीर दिया। नतीजा, पानी मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया और मंदिर और उसके अंदर पनाह लिए हुए करीब 300 लोग पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर इस मंदिर के बनावट में ऐसा क्या खास है? इसे कैसे बनाया गया था कि सदियों से ये प्रकृति के हर थपेड़े को झेलता आ रहा है? चलिए इसकी प्राचीन इंजीनियरिंग के रहस्यों को जानते हैं। इसका जवाब है एक बेहद लाजवाब और प्राचीन तकनीक, जिसे हम इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। सोचिए, बड़े बड़े विशाल पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा गया कि वो एक दूसरे में किसी पहेली के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं, बिना किसी सीमेंट या चूने के। आज की इमारतें सीमेंट से बनती हैं, जो बहुत सख्त होती हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर चटक सकती हैं। लेकिन ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, इसने मंदिर को मजबूती के साथ साथ एक तरह का लचीलापन भी दिया। मतलब जमीन हिले या बर्फ गिरे, ये ढांचा थोड़ा एडजस्ट होकर वापस अपनी जगह आ सकता है। कमाल है ना? और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत तो इतिहास में मिलता है। एक दौर था जिसे लिटिल आइस एज कहते हैं। उस दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 400 साल तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। और जब सदियों बाद बर्फ पिघली, तो मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा था, कोई नुकसान नहीं। इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग देखने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर इससे बनाया किसने और क्यों? इसका जवाब हमें ले चलता है पौराणिक कथाओं की दुनिया में। कहानी जुड़ती है महाभारत के पांडवों से। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाई बंधुओं की हत्या के पाप से दुखी थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। लेकिन शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल का कूबड़ पकड़ लिया। पांडवों की इस लगन को देखकर शिव प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और पाप मुक्त किया। और इसी के बाद पांडवों ने आभार जताने के लिए यहाँ पहले मंदिर का निर्माण किया। और इसी कहानी से जुड़ा है मंदिर के गर्भगृह का रहस्य। यहाँ जो शिवलिंग है वो गोल नहीं, बल्कि एक कुबड़ के आकार का है। ये उसी बैल रूपी शिव के पिछले हिस्से का प्रतीक माना जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना जाता है कि जब शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे, तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर बनता है पंच केदार तीर्थ। इंजीनियरिंग और पौराणिक कथाएं तो एक पहलू हैं, पर केदारनाथ का रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और विशाल है। अब हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो भूगोल और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता हुआ सा लगता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शिव मंदिरों में से 7, जी हाँ 7 मंदिर, जिनमें केदारनाथ भी शामिल हैं, वो सभी ठीक एक ही सीधी रेखा, एक ही लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं? देखिए, केदारनाथ से शुरू होकर कालेश्वर, श्रीकालहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम और आखिर में रामेश्वरम तक,
ये सभी मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण में समंदर के किनारे तक 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर अलाइनमेंट एकदम सटीक। अब सोचिए, उस जमाने में जब ना सैटेलाइट थे, ना जीपीएस, ना कोई मॉडर्न उपकरण, तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर इतनी सटीक सीधी रेखा में इन मंदिरों को बनाना कैसे संभव हुआ? ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आया? ये सवाल आज भी बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर देता है। और रहस्य अभी बाकी है। एक और अनोखी परंपरा है। हर साल जब सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं, तो अंदर एक दीपक जलाकर छोड़ा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक उसी तरह जलता हुआ मिलता है। इसे अखंड ज्योति कहते हैं। तो ये सारी बातें, ये चमत्कार, ये प्राचीन विज्ञान, ये पौराणिक कथाएं, ये भौगोलिक अलाइनमेंट, ये सब मिलकर केदारनाथ की क्या तस्वीर बनाते हैं? ये हमें इस स्थान की अमर विरासत के बारे में क्या सिखाते हैं? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा बिंदु है जहां विज्ञान और आस्था की रेखाएं मिलती हैं, जहां पौराणिक कथाएं, हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग और ऐसे रहस्य जिनका आज भी कोई जवाब नहीं, सब एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और इस पूरे रहस्य की रक्षा खुद हिमालय करता है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, और इसका जवाब शायद हम सबको खुद ही खोजना होगा कि केदारनाथ क्या है? क्या ये किसी दैवीय शक्ति का जीता जागता चमत्कार है, या हमारे पूर्वजों के बेमिसाल वैज्ञानिक ज्ञान का शिखर, या फिर ये इस बात का सबूत है कि जिसे हम विज्ञान और जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो शायद दो अलग चीजें हैं ही नहीं?